भी जो बार बार कह रही है इस समय कि देश में तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने की ज़रूरत है, तो बिहार में भी उनको एकजुट होना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस को समझना चाहिए कि बिहार में या बाकी अलग अलग राज्यों में जो ड्राइविंग सीट होगी, वहाँ हर जगह कांग्रेस बैठेगी ड्राइविंग सीट पे, ये ज़रूरी नहीं है। और 24 आते आते तक देश में जितने भाजपा विरोधी ताकतें हैं, जितने धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर आए, ऐसा हम चाहते हैं और इसके लिए हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। क्या बिहार में महागठबंधन टूट चुका है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आज 5 जून है, यानी कि संपूर्ण क्रांति दिवस। इस मौके पर राजद के तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 17 सालों का कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया, जहां पर सभी लेफ्ट पार्टियां मौजूद थी, पर कांग्रेस की तरफ से कोई भी नेता इसमें शामिल नहीं हुआ। ऐसे में हमारे साथ सीपीआई एमएल के विधायक संदीप सौरभ हम बात करेंगे। आज आप लोग भी शामिल हुए, 32 पेजों का आज आप लोगों ने आरोप पत्र जो है वो जारी किया है, पर कांग्रेस शामिल नहीं हुई। देखिए, महागठबंधन जो है उसका एक खास उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि भाजपा जो संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी है, उसको सत्ता से बेदखल करना है। और इसी को देखते हुए महागठबंधन का निर्माण हुआ। समय समय पर उसमें पार्टियां आती गई, जाती गई, लेकिन कांग्रेस अभी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कुछ जो मनमुटाव है, कुछ जो छोटी मोटी बातों को लेकर के मतभेद है, हमारा विश्वास है कि उसको जल्द से जल्द पाट लिया जाएगा। और आने वाला जो चुनाव है लोकसभा का 2024 का, उस समय पूरा महागठबंधन जो है वो पूरी ताकत के साथ भाजपा के खिलाफ मैदान में उतरेगी। पर कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, उनका कहना है कि कांग्रेस के किसी भी नेता को ना तो निमंत्रण दिया गया और ना ही पोस्टर में भी कहीं जगह नहीं मिली। देखिए, ये तो पहले से मतभेद शायद है। ये पिछला जो उपचुनाव हुआ उसके समय से ये मतभेद शुरू हुआ। लेकिन हमें नहीं लगता है कि चुनाव में सीटों को लेकर के अगर कोई असहमति है, कोई मतभेद है, तो उसको पूरे महागठबंधन के मतभेद के रूप में देखना चाहिए, ऐसा नहीं देखना चाहिए। अगर कांग्रेस से कोई नेता ऐसा देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि कांग्रेस भी जो बार बार कह रही है इस समय कि देश में तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने की ज़रूरत है, तो बिहार में भी उनको एकजुट होना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस को समझना चाहिए कि बिहार में या बाकी अलग अलग राज्यों में जो ड्राइविंग सीट होगी, वहाँ हर जगह कांग्रेस बैठेगी ड्राइविंग सीट पे, ये ज़रूरी नहीं है। तो एक बड़ा उद्देश्य कांग्रेस को रखना चाहिए, और जो छोटे मोटे मतभेद सीटों को लेकर के है, वो चाहे एमएलसी के चुनाव को लेकर के हो या उससे पहले जो उपचुनाव हुए दो, उसको लेकर के हो, इन मतभेदों को बहुत ज़्यादा तरजीह न दे करके आने वाले समय में कैसे रणनीति बने, कैसे एकजुटता बने, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कांग्रेस को भी और पूरा महागठबंधन को पर भी। जिस तरह से आने वाले दिनों में बिहार में एमएलसी के चुनाव भी हैं, जिसमें 3 सीटों पर राजद ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी, पर आपके ही दल के तमाम नेताओं की तरफ से कहा गया कि हमसे भी पूछा नहीं गया था। देखिए, हम लोगों ने उसमें असंतुष्टि अपनी जाहिर की। हमारी पार्टी से बात नहीं हुई। पार्टी के जो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो हमारे सचिव हैं, उनकी तरफ से बयान गया, मीडिया में प्रेस रिलीज़ गया, लेकिन उससे महागठबंधन की एकता में, एकजुटता में फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एमएलसी के कोई सीट से या कोई विधानसभा के 1-2 सीटों से हमें नहीं लगता है कि वो जो बड़ा उद्देश्य है देश को बचाने का, भाजपा से देश के संवैधानिक संस्थानों को बचाने का, यहाँ के संविधान को बचाने का, उस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो असहमति हमने दर्ज किया, लेकिन एकजुटता हमारी कायम रहेगी। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव भी हैं, 24 में, 25 में फिर विधानसभा के चुनाव भी होंगे, आप पूरा महागठबंधन एक साथ दिखने को मिलेगा हमें फिर? पूरा यकीन है कि छोटे मोटे जो मतभेद हैं उनको भुला करके पूरा महागठबंधन, वैसे तो पूरा महागठबंधन अभी भी एक है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर ये हो रहा है, कांग्रेस के साथ ही हो रहा है, तो उसको दूर कर लिया जाएगा। और 24 आते आते तक देश में जितने भाजपा विरोधी ताकतें हैं, जितने धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर आए, ऐसा हम चाहते हैं और इसके लिए हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। आज आप लोगों ने महासम्मेलन किया, 32 पन्नों का आरोप पत्र जारी किया, पर बीजेपी का कहना है कि राजद का काम है, करने दीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए, राजद का मामला नहीं है। मामला है कि बिहार के युवा, जो 32 पन्नों में जो लिखा हुआ है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की दशा क्या है, ये तो राजद नहीं कह रहा है। राजद ने नहीं कहा है कि बिहार में जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई होगी वो 6 साल में होगी, वो हो रहा है। तो वो मुद्दा है। रोज़गार का की बात सरकार ने कही थी कि हम 19 लाख रोज़गार देंगे, वहाँ पे पूरी तरीके से विफल है। अब तो बात करना भी नहीं चाहती है सरकार, तो वो मुद्दा है। क्राइम की रिपोर्ट देख रहे हैं आप खबर में, हर दिन अखबारों में फ्रंट पे जिस दिन क्राइम की खबरें नहीं आती, लगता है कि बिहार से बाहर हम लोग आ गए क्या। तो ये जो बिहार की हालात है, यहाँ किसानों का कोई इंतज़ाम नहीं है। किसानों का जो धान है, जो उनका गेहूँ है, जो फसल है, कहीं भी उचित दाम नहीं मिल रहा है। तो हर जगह बर्बादी है, हर जगह ही बिहार को पीछे ढकेला जा रहा है।
लेकिन कहिए कि मीडिया मैनेजमेंट के जरिए या करोड़ों रुपए जो है वो प्रचार पे खर्च करके सरकार जो है वो सच को झूठ और झूठ को सच दिखाना चाहती है। तो ये जनता का शिकायत है। जो हम लोगों ने सरकार का पर्दाफाश किया है आज, वो जनता की बात है, उसमें कोई एक पार्टी की बात नहीं है। इसलिए भाजपा क्या कहती है वो बात नहीं है। भाजपा अगर ये कह रही कि सब अच्छा है तो बता दे कि बिहार में पढ़ाई की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति यहाँ पे है। कहीं कोई अवसर नहीं है, यही सच्चाई है। क्या लगता है कि जो मानसून सत्र शुरू होने वाले उसमें आप लोग इस जो आप लोगों ने आरोप पत्र जारी किया, इस सारे मुद्दे को लेकर सरकार को बिल्कुल बिल्कुल, आरोप पत्र जो जारी किया है वो तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन बिहार विधानसभा के भीतर जिस तरीके से सत्ता पक्ष का रवैया रह रहा है कि वो विपक्ष के तमाम विधायकों के सवालों को गोलमोल जवाब देती है, भटका देती है, असल मुद्दों पे आती नहीं है, या जहाँ पे स्वीकार भी किया गया सरकार की तरफ से उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि जनता के जो तमाम सवाल हम लोग अभी लेकर के आए हैं आज, उन तमाम मुद्दों को दोबारा तरीके से, फिर से नए तरीके से, और उसके अलग अलग आयामों को भी सदन के अंदर भी रखें और उस पर आवाज़ भी बुलंद करें। तो चलिए, ये थे हमारे साथ सीपीआई-एमएल के विधायक संदीप सौरभ, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में जो महागठबंधन है वो अटूट है, कुछ जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं वो दूर हो जाएगी। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।